लोहार की कैद में यमराज। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान से 4 महात्मा और उसके शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उन्होंने आगे चलने के लिए अच्छा नहीं सोचा था। वो लोहार की दुकान में गए और कहा कि क्या आप हमें आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। उसके बाद लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देना और हमें आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से ही मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था की, उनकी अच्छी से मेहमान नवाजी की और उसके बाद उनके आने जाने की थकान को मिटाने के लिए सभी प्रकार की दवाइयों का इंतज़ाम भी किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो महात्मा जी बहुत ज़्यादा खुश हुए उसकी मेहमान नवाजी को देखकर। इतने में महात्मा और उसके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद एक महात्मा लोहार के पास आता है और कहता है कि तुम्हें 3 वरदान मैं दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह सुनकर लोहार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि मैं तो ऐसी चीज़ मांग लूँगा जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वह बहुत सोचने लगा और फिर कहता है कि मैं 100 वर्ष की आयु तक जीना चाहता हूँ। महात्मा कहता है कि यह लो हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद महात्मा कहता है कि तुम अपनी अगली इच्छा बताओ, मैं ज़रूर उसे पूरा करूँगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारी दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार को कुछ समझ में नहीं आया। उसने जल्दबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने वरदान उसे दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इसमें बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं उठ पाएगा। उसकी ज़िंदगी खुशी खुशी चलने लगी थी। उसके पास किसी प्रकार का कोई काम की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उसके बाद वह बहुत दिनों तक स्वस्थ और जवान रहा, लेकिन उसके सभी साथी मर गए। तो कुछ बूढ़े हो गए थे और कुछ मरने ही वाले थे, लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान जो दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने ही वाले थे कि यमराज लोहार के घर आते हैं और लोहार से कहते हैं कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आएगा इन्हें ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप इस कुर्सी पर बैठें, 2 मिनट में मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, मैं फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि महात्मा जी द्वारा वरदान दिया गया कि कुर्सी पर यमराज जी बैठते हैं, तो लोहार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्ज़ी के बगैर तो उठ भी नहीं पाएंगे, तो मुझे मेरी मृत्यु तक कैसे ले जाओगे।
उसके बाद लोहार वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। पार्टी करने के लिए वह मुर्गे को काटने के लिए खोजता है तो मुर्गा कटकर तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो उसने वहाँ पर बैठाकर कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त से नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार ने एक बकरा बुलाया। उसने कहा कि चलो इस बकरे की मीट से आज हम पार्टी करेंगे। फिर उसने जैसे ही बकरा को काटने की कोशिश की, बकरा नहीं कटा और वापस जुड़ गया और फिर वहाँ से भाग गया। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की मृत्यु हो ये नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उसने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ें खाकर ही गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का मज़ा नहीं चखूँगा। फिर उसने चावल दाल और प्राकृतिक चीज़ें खाना शुरू कर दिया। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु ना होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेतों खलिहानों में तितलियां और मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलिहान की सभी फसलें एक दिन में ही खा जाया करते थे। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उसकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता है और वह कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बिठा दिया। पूरी दुनिया तहस नहस हो गई है। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और कहता है कि मुझे तो मौत का मज़ा चखना ही है, क्यों ना मैं पूरी दुनिया को बचा लूं और यमराज को वहाँ से आज़ाद कर दूं। वह फिर अपनी लोहार वाली दुकान में गया और यमराज को वहाँ से आज़ाद कर दिया। यमराज आज़ाद होते ही बहुत गुस्से में थे और उन्होंने लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चले गए। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी थी और फिर दुनिया सामान्य हो गई थी। इस धार्मिक कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी को मौत का मज़ा तो लेना ही है। मौत से कोई भाग नहीं सकता। किसी की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है, इसलिए कोई भी ज़्यादा अपने घमंड को बढ़ावा ना दे और मनुष्य के काम आने का प्रबंध करें। ऐसे ही इंस्पिरेशनल, एंटरटेनिंग, मनमोहक, मोटिवेशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।